हेलो दोस्तों, लीगल लॉजिक लर्निंग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज डे 6 है, तो आज भी हम कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए आइए शुरू करते हैं। केस नंबर 43, डोकाला हरिबाबू वर्सेस कोट्रा अप्पा राव एंड अनदर। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस एम.आर. शाह, ऑनरेबल जस्टिस वी.बी. नागरथना। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 64 of clause 2 of the Code of Civil Procedure 1908, the objector and the subsequent purchaser has to plead and prove that he is the bona fide purchaser who has entered into the transaction prior to the order of attachment. Case number 44, State of Uttarakhand versus Sudhir Budakoti and others. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस संजय कृष्ण कौल, ऑनरेबल जस्टिस एम.एम. सुंदरेश। इस केस में कोर्ट ने कहा ए डायरेक्शन इशूड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट बाइंडिंग ऑन ए स्टेट यूनिवर्सिटी एंड इट इज ओनली रिकमेंडेटरी। केस नंबर 45, सुखदत्त रात्रा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, ऑनरेबल जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा। इस केस में कोर्ट ने कहा फोर्सिबल डिस्पोजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज वायोलेटिव ऑफ बोथ देयर ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो इस केस में कोर्ट ये कहता है कि अगर आपका कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर उसको फोर्सिबली डिस्पोजिशन किया जा रहा है और जो कि लॉ के हिसाब से नहीं है, तो फिर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको वायलेट करता है, साथ ही साथ हमारा ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट करता है। केस नंबर 46, भारत संचार निगम लिमिटेड वर्सेस संदीप चौधरी। और इसके जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस एम.आर. शाह, ऑनरेबल जस्टिस वी.बी. नागरथना। इस केस में कोर्ट ने कहा कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर मार्क्स देन द लास्ट ऑफ द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सीट post in the general category. Case number 47, जगजीत सिंह and others versus आशीष मिश्रा। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस एन.वी. रमन्ना, ऑनरेबल जस्टिस हेमा कोहली और ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत। इस केस में कोर्ट ने कहा कि नो अक्यूज्ड कैन बी सब्जेक्टेड टू अनएंडिंग डिटेंशन पेंडिंग ट्रायल स्पेशली व्हेन देयर इज ए प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। केस नंबर 48, मोहम्मद फिरोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस यूवी ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, ऑनरेबल जस्टिस बी.एम. त्रिवेदी। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज कम्यूटेड द डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड टू ए मैन accused of rape and murder of 4-year-old girl. Maximum punishment prescribed may not always be the determinative factor for repairing the crippled psyche of the offender. इस केस में जो ऑफेंडर है उसको जो डेथ सेंटेंस आउट किया था उसको घटा दिया गया और ये कहा गया कि किसी ऑफेंडर को रिपेयर करने के लिए जरूरी नहीं कि मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए, और मैक्सिमम पनिशमेंट इज ऑलवेज नॉट ए डिटरमिनेटिंग फैक्टर। केस नंबर 49, RIT फाउंडेशन वर्सेस EOI एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस था। तो ऑनरेबल जस्टिस राजीव सखदेव एंड ऑनरेबल जस्टिस सी हरिशंकर। The Delhi High Court passed a split verdict on a batch of petition challenging the exception to section 375 of the IPC, which exempts forceful sexual intercourse by a man with his own wife from the offense of rape. Justice Rajiv Sachdev held that the exemption to the husband from the offense of marital rape is unconstitutional. Exemption of clause 2 of 375, 376 of B IPC therefore struck down by him as violative of Article 14. Case number 50, SG Bombata Kher versus EOI. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हेमा कोहली।
In this case, the Supreme Court ordered that the 150-year-old sedition law under section 124A of IPC should be effectively kept in abeyance till the Union government reconsiders the provision. Case number 51, दिलीप हीरामणि वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना. The court held that a person cannot be convicted for offense of dishonor of check under section 138 of Negotiable Instrument Act merely because he was partner of the firm which had taken the loan or that he stood as a guarantor for such a loan. Case number 52, Jacob Puliel versus Union of India. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस एल नागेश्वर राव, ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवाई. The court held that no individual can be forced to get vaccinated and the right to bodily integrity of a person under Article 21 of the Constitution include the right to refuse vaccinate. The court held so as no substantial data has been produced on record to show that the risk of transmission of COVID-19 virus from the unvaccinated person and higher than from vaccinated person. तो ये था आज के केस के बारे में. तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा. मिलते हैं अगले क्लास में.